बहुत बड़ा ये कष्ट है, तुमसे ये नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। कहा कि नहीं साधु जी, हमको माता दुर्गा पर भरोसा है, पूरे भरोसा है। हम पूरे भरोसा के साथ कह रहे हैं कि हम ये कठिन तपस्या को हम कर पाएंगे। माता हमारे हमारी ऊपर मौजूदगी नवादा जिला के बिरनामा गांव में है, जहां एक माता रानी के ऐसे भक्त को हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो लगातार जो है 9 दिनों तक, आप देख सकते हैं ये हमारे बगल में, ये देख सकते हैं किस तरह से अपने सीने पे जो है वो कलश रखकर लगातार 9 दिनों तक ये ऐसा ही लेटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना इनको अन्न लेना है, ना इनको जल लेना है, ना इनको उठना है, ना इनको बैठना है। जिस स्थिति में ये पहला दिन अपने सीने पे माता रानी का जो है वो कलश स्थापित किए थे, उसके बाद से ये लगातार 9 दिनों तक ऐसे ही रहेंगे। आपको भी पता होगा, अभी हिंदुओं का महापर्व दुर्गा पूजा चल रहा है, और वही दुर्गा पूजा के अवसर पे अभी हम बिरनामा गांव आए हुए हैं। थोड़ा सा मूव करके दिखाइए, यहाँ पे सामने लाइए कैमरा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो माता रानी के भक्त हैं, ये एक ऐसे भक्त हैं जो कहा जाए इनके दिलों में माता रानी के लिए श्रद्धा और विश्वास कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरा हुआ है। इनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। आप कितना दिन से यहाँ हैं? अब यहाँ 4 दिन से लगातार ऐसा ही 9 दिनों तक रहना? हाँ जी। खाना पीना कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ लेते हैं मुंह में? कुछ नहीं। कुछ नहीं लेते? नहीं। क्या आप ये जो इतना कष्ट आप उठा रहे हैं उसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, खुशी हमको है। खुशी है? जी हाँ। ये कितने दिनों से आप कर रहे हैं, कितने सालों से आप ऐसा कर रहे हैं? ये तो पहला साल है जी। पहला साल आप? हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इतना कष्ट करने के बाद माता रानी कहीं ना कहीं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, या आपको माता रानी से पे ज़्यादा भरोसा था कि आपको लगा कि हम ये कष्ट झेल सकते हैं? ये हमको माता रानी पर भरोसा था। अच्छा, कुछ मुश्किल भी लगता है ऐसा? आप 4 दिन से ऐसा ही लेटे हुए हैं, कुछ मुश्किल सा भी लग रहा है? यह सब नॉर्मल ठीक ठाक है? सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई मुश्किल नहीं। ऐसा लगता है जैसा माता रानी सब कुछ ठीक कर रही है? हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है जी। तो देखिए, हमने इनसे बात किया और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये माता रानी का ही देन है। तो अभी हमारे साथ जो है मौजूद हैं बिरनामा के मुखिया जी। आप ये बताइए कि यहाँ ये जो इतना दिन से लेटे हुए हैं, ये लगातार ये 4 दिनों से लेटे हुए हैं, तो इनका क्या स्थिति है? कुछ उठते हैं, बैठते हैं, या कुछ लेते हैं मुंह में? ले कुछ नहीं रहा। हम इसको बहुत प्रयास किए कि 150 ग्राम तुम जूस भी लो, लेकिन कहता कुछ नहीं हम लेंगे, सिर्फ चना अमृत लेता है, इसके सिवा कुछ नहीं ले रहा है। हमने बहुत प्रयास किया कि कुछ भी लो, 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, लेकिन कहता कुछ नहीं लेंगे। और इसकी मनोकामना मैंने 2 साल से ही हमसे इजाज़त ले रहा था, लेकिन हम इजाज़त नहीं दिए। हमने कहा प्रशासन से लो, प्रशासन के यहाँ भी गया, लेकिन उन्होंने कहीं जब गाँव में नहीं लेंगे हम क्यों लेंगे अथी को। लास्ट में इसका मनोकामना था कि हम काम को करेंगे, तो हमने कह दिए भाई कि तुमको इच्छा है तो करो, लेकिन हम क्या करें। लेकिन तुम्हारा इच्छा को जो भक्ति के पीछे है कि हम काम करेंगे, तो रोक भी हम नहीं सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं तो आप लोगों में भी तो लालसा होगा ना कि हमारे गांव के लोग कहीं ना कहीं भगवान के प्रति समर्पित हैं। हाँ, लालसा तो है। जब हम दुर्गा पूजा हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग को विश्वास है माँ दुर्गा पर, तो इसको भी विश्वास था कि हम पार कर देंगे। लेकिन हमको थोड़ा सा भयभीत होते थे कि 9 दिन रहना बहुत मुश्किल है, इन 4 दिन तो ही पार कर दिया। बाकी अब तो कुछ रहा है, उम्मीद लगता पार कर देगा। हाँ, माँ दुर्गे पर विश्वास है, हम लोग तो कुछ आप देख रहे थे, यहाँ हम मुखिया जी से भी बात किए, और इन्हीं के जस्ट घर के आगे ये नव दुर्गा समिति, इन्हीं के सौजन्य से ये लगातार पिछले कई वर्षों से ये चल रहा है, और यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, और यहाँ पे बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। और वही दुर्गा पूजा के ये स्थान पे ये जो हैं अपने सीने पे कलश लिए हुए लगातार 4 दिनों से, आज ये चौथा दिन है, 3 दिन इनका बीत गया है, आज चौथा दिन है। और माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा कि इनकी 9 दिन ढंग से बीते, और इन्होंने भी बताया कि इन्हें कुछ वैसा दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद और माता रानी साक्षात इनके शरीर को और इनके आत्मा को देख रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो ये कष्ट भरी
क्षण है वो लगातार कटती हुई जा रही है। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? काशीचक प्रखंड ग्राम बिरनामा के ललजीत मांझी ये हमसे बार बार आग्रह कर रहा था कि हम ये काम करेंगे। तो हम कही भाई हाँ ये तो बहुत बड़ा कठिन तपस्या है, ये तपस्या को कैसे तुमसे पार लगेगा? कहे नहीं साधु जी हमसे पार लगेगा, आप कम से कम इजाज़त हमको दिलाइए कमेटी से, तो हम ये चीज़ को कर पाएंगे। तो हम कहे ये बहुत बड़ा ये कष्ट है, तुमसे ये नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। कहा कि नहीं साधु जी हमको माता दुर्गा पर भरोसा है, पूरे भरोसा है। हम पूरे भरोसा के साथ कह रहे हैं कि हम ये कठिन तपस्या को हम कर पाएंगे, माता हमारे ऊपर सहायक है। इसलिए आप लोग मतलब ग्रामीण जनता मतलब इजाज़त दीजिए और ये कार्य को हम कर सकें। लेकिन जैसे आप लोगों को लगता नहीं है कि ये कितना कष्ट भरा क्षण है? बहुत बहुत कष्ट है, बहुत ऐसे लेटे रहना मामूली बात नहीं है। इसको ये कहना था कि काशीचक प्रखंड में हम ऐसा अभी कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं माता के दरबार में जा करके ये काम को करेंगे। बल हमको पूर्ण विश्वास है, इसलिए माता का सेवा करेंगे। कैसे रह रहे हैं? दिन रात ऐसे ही रह रहे हैं? पूरी कहानी बता रह रहे हैं, कुछ ना अन्न ना जल ना किसी तरह का नहीं, सिर्फ चरना अमृत, माता का जो प्रसादी होता है चरना अमृत वही पान करते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करते हैं। रात दिन यही रहना है, ऐसी लेटे रहना है, ऐसी पड़े रहना, ना तो करवट बदलना है, ना तो ये दिशा न ये दिशा, कोई दिशा नहीं, सिर्फ बस अपने माने छाती पर कलश को लेकर के पड़े हुए रहता है रात 24 घंटा। अभी कहीं इनके दिलों में आस्था बहुत ज़्यादा थी माता रानी। बहुत माने ज्यों ज्यों बीतता जा रहा है इसका मनोबल माने बढ़ता जा रहा है कि मैं माता हमारे ऊपर सहायक हैं, हम उन्हीं के इशारे पर मतलब ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग इनसे सुध बुध भी लेते हैं? कैसे हैं क्या? पूछते रहते हैं कि क्या कोई किस तरह का दिक्कत, कहीं के कोई संकट नहीं हमको, जहाँ माता के दरबार में हम हैं तो कोई संकट नहीं है हमारे साथ में। भले तो हम हमारा खुशी की बात है कि माता के दरबार में हम दिन रात लेटे हुए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, हम उनके सहायक में हम हैं, उनके इशारे पर हम हैं। आप भी लगातार निगरानी कर रहे हैं? पूरे निगरानी, माने हम मान के चलिए 1 बजे यहाँ छोड़ते फिर 4 बजे मौजूद हो जाते हैं, खास करके इसी के लिए। कहीं कुछ नहीं हुआ तो बड़का प्रॉब्लम है। कहीं आपकी गांव में ये ऐसा काम ही कर रहे हैं कि सराहनीय कार्य है। और हम इसको बहुत किए, लेकिन हम इसका बहादुरी हम मानते हैं। 4था दिन बीत गया तो इसको बहादुरी मानते हैं, बहुत मानते हैं। क्या कहते हैं आप लोगों को, कैसा लगता है? ठीक है, कष्ट तो है, ये है बेचारा निमार है, लेकिन अब माँ दुर्गा नवाबे करती। क्या लगता है सब लोग ये ऐसा कष्ट सह लेंगे या और नॉर्मल, अगर नॉर्मल कहा जाए कि नॉर्मल व्यक्ति इस तरह से रह सकते हैं? नहीं, ऐसा नॉर्मल सबसे माता रानी का कहीं ना कहीं कृपा से वो कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए अब माँ भगवती जाने, पार तो अब लग ही जाएगा, उम्मीद लग रहा है। तो देखिए आपने देखा, हमने यहाँ पे सभी लोगों से बात किया और सभी लोगों का कहना है कहीं ना कहीं माता रानी का आस्था और कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा है जो इनकी ये कष्ट भरा पल जो है वो कट रहा है। और शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इनके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट का क्षण है, लेकिन जब हम इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि ना मुझे कोई परेशानी है, ना मुझे कोई दिक्कत है, और इनका जो ये पल है ये आराम से कट रहा है। और यहाँ पे तमाम गांव के लोग जो हैं वो भी लगातार इनको देख रेख कर रहे हैं। यहाँ के मुखिया जी जो हैं उनकी भी निगरानी लगातार इन पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई कष्ट ना हो। क्योंकि ये कहा जाए तो काशीचक प्रखंड के बिरनामा गांव में एक लौते ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माता रानी के लिए ये कदम उठाने का इन्होंने साहस किया और ये कदम उठाया है। बाकी आप फिलहाल देख रहे थे बदलो बिहार न्यूज, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।